प्रेम शुक्ला, ये अपमान पर जो घमासान हो रहा है, ये राजनीतिक युद्ध है या ये सीधे सीधे कानून का बेजा इस्तेमाल है कि आप कुछ बोलोगे हमारे खिलाफ, हम पुलिस को आपके पीछे छोड़ देंगे? संदीप जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। एक पत्रकार के तौर पर भी मेरा 22 वर्षों का करियर रहा है और 1993 से 2015 के बीच में मेरे ऊपर 40 मामले 153A के तहत विविध सेकुलर सरकारों ने दर्ज किए और उन सारे मामलों में निर्दोष मुक्त हुआ। 1993 में एक पुस्तक का अंश छाप देने के कारण मुझ पर मुकदमा हुआ, एक इंटरव्यू छाप देने के कारण मुझ पर मुकदमा हुआ, एक संपादकीय लिख देने के कारण मुझ पर मुकदमा हुआ, एक समाचार छाप देने के कारण मुझ पर मुकदमा हुआ और लगातार 153 के ही मामले, एक दिन में 25 FIR दर्ज हुई। तो मैं क्या कहूं कि कांग्रेस की सरकार, दोपहर का सामना का मैं कार्यकारी संपादक था, जो उस समय विपक्ष का एक पार्टी का मुखपत्र था, शिवसेना का। शरद पवार कभी मुख्यमंत्री थे, कभी विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे, कभी सुधाकर राव नायक मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश का एक मैंने समाचार छाप दिया सुल्तानपुर डेट लाइन से, मेरे गांव में मेरे ऊपर मुकदमा समाजवादी पार्टी की सरकार ने कर दिया। ओवैसी जी के बारे में एक जो है खबर छाप दी, हैदराबाद का मुकदमा मैंने झेला। पुलिस तो गिरफ्तार कितनी बार आई? हर बार गिरफ्तार, 40 बार गिरफ्तार हुए हैं। 40 के 40 बार। इसीलिए एक मिनट प्रेम हर भाई, बार मुझे जाना पड़ा प्रेम शुक्ला, कोर्ट में। अरे प्रेम शुक्ला मुझे रुकिए बहुत ना, अच्छा, मैं बता रहा हूं। आपने मेरे मैं दूसरे बता दूं सवाल मेरी- सुनिए ना। जी। आप बिल्कुल जी। सही बात कह रहे हैं और अच्छा किया ये गिनवाया आपने। जी, यहाँ पर सबको आईने में देखना होगा कि चेहरा कितना विकृत होता जा रहा है हमारा। जी, जी। मैंने दूसरा सवाल इसीलिए कोट अनकोट कहा, जी। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो लाठी उस वक्त उनके हाथ में थी, वो चला रहे थे, आज लाठी आपके हाथ में है, आज आप चला रहे हैं। क्या ये हो रहा है? क्या हकीकत, कड़वी हकीकत ये है क्या? नहीं, मैं आपको उसी हकीकत को बता रहा हूँ। हाँ। अब जब उस पर 153A का मामला हुआ तो मुंबई की SB1 को तो पता था, लेकिन शरद पवार के कहने पे हुआ होगा ऐसा मैंने आरोप लगाने का कोई कारण नहीं है। अच्छा, कोई कारण नहीं है। अच्छा, मेरे खिलाफ RR पाटिल के जमाने में 25 FIR हुए, लेकिन RR पाटिल से पूछ के हुए होंगे, ये मैंने कभी दावा नहीं किया। मतलब असम पुलिस इतनी तुरंत कार्रवाई करती है। बनासकांठा से पिछले साल, सुनिए ना, अप्रैल में जिग्नेश मवानी को उठाकर ले जाती है, जमानत मिल जाती है तो एक और केस दर्ज कर देती है। आज वही असम पुलिस दिल्ली में हवाई अड्डे पर पट्टी पर जाकर पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लेती है। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। शनिवार के दिन समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ, संडे के दिन जो है, क्योंकि कोई व्यवस्था, तो मेरे ऑफिस में बाकायदा जो है पुलिस आके पहुंच गई। मंडे मुझे गिरफ्तार करने का प्रयास किया, मैं पहले कोर्ट में चला गया, मेरे यहाँ घर पे दबिश दे दी गई। तो कांग्रेस से सीख लिया आपने? ये नहीं सीख नहीं बता रहा हूँ, ये पुलिस की गतिविधियां बता रहा हूँ मैं। अच्छा, मैंने तब भी कहा आप तो पार्टी के तो डिफरेंस थे, बदलने आए थे पूरा तरीका। मैं नहीं, ये नहीं तरीका नहीं है। 153A की केसेस में पुलिस के ये पावर्स हैं, पुलिस की ये प्रक्रिया है, लेकिन अदालत हमको उसमें रिलीफ देती है। लेकिन मैंने गालियां देना अपना शक्ल बना लिया हो, और अगर गालियों पर कोई मुकदमा होगा तो मैं राजनीति करूंगा और मैं हर किसी को जो है कहूंगा कि नहीं अब तो तानाशाही हो गई है। एक तरफ की गालियां नजरअंदाज हो जाती हैं। मैं देखिए, अपमानजनक भाषा, अपमानजनक बयान का कतई कोई यहां समर्थक नहीं हूं। भाषा की मर्यादा सबको निभानी होगी, लागू है, सम्मान दिखाना होगा, पर ये अपमानजनक भाषा बयान एक तरफ कार्रवाई को न्योता देते हैं, दूसरी तरफ नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। क्या ये भी हो रहा है क्या? इसलिए मैंने नुपुर शर्मा, तेजिंदर सिंह बग्गा और कालीचरण तथाकथित महाराज का भी जिक्र किया। बहुत बढ़िया किया आपने। नुपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जो है इस मामले में उनको रिलीफ दिया है कि नहीं दिया है, और सुप्रीम कोर्ट की रिलीफ को माना जाए कि नहीं माना जाए। उसके बाद 2 हत्याएं हो गई और हत्यारों के विरुद्ध कोई नहीं है, हत्यारों के विरुद्ध कोई नैरेटिव नहीं। हत्या तो भाई तो उनके धर्म को आपने छेड़ दिया, हत्या कर देना उनका अधिकार है। ये इस तरह का जो नैरेटिव है ना, ये डेंजरस है। ये नैरेटिव कौन बना रहा है? अच्छी बात उठाई आपने प्रेम भाई, अच्छी नैरेटिव बना रहा है, क्योंकि आप पत्रकार भी रहे हैं। एक मिनट सुनिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए सुनिए ना। हमने कभी नहीं कहा कि शरद पवार हिटलर है क्योंकि मुझ पर मुकदमा हो गया है। मैंने कभी नहीं कहा सुधाकर, मतलब पुलिस की कार्रवाई थी। एक मिनट सुनिए ना, सुनिए। जी,
पुलिस जहां नजरअंदाज करती है, और क्योंकि आप पत्रकार रहे हैं 22 साल जैसा आपने कहा जी, और हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, सिद्दीक कप्पन था जी, दो नोटबुक या एक नोटबुक 2 पेन लेकर वो पाया गया हाथरस मामले को रिपोर्ट करने जा रहा था, लगभग 2 साल जेल में डल गया। यूएपीए भी लगा, पीएमएलए भी लगा था ना जी। और देखिए, अफजल गुरु के यहाँ से तो कुछ नहीं मिला था। प्लीज सुन तो लीजिए। आजम खान भड़काऊ बयान दिए, सदस्यता ही निरस्त हो गई, विधायकी ही चली गई। शाहीन बाग में करंट लगाने से लेकर देश के गद्दारों को और गोली मारो और वगैरह वगैरह वो बयान देने वाले देश के गृह मंत्री से लेकर आज देश के सूचना प्रसारण मंत्री और आपके सांसद हैं प्रवेश वर्मा, कोई कार्रवाई हुई किसी के ऊपर? या इसमें भी पुलिस अपने आप देखेगी, इसमें सरकार का क्या लेना देना? नहीं, गद्दारों को हार पहनाई जाए इस तरह की बात करनी चाहिए। गद्दारों को गोली मारे की बात करना ही अपराध है। अच्छा, ये उकसाव नहीं होता? नहीं, उकसाव कैसे होगा? गद्दार को मारा ही जाना चाहिए, फांसी पर लटकाने की परंपरा है। हमारे देश में गद्दारी पर फांसी की सजा है, इसी आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड ने सजा, मतलब गलत किया। अच्छा, मैं एक सेकंड प्रेम भाई, मैं कानून का जानकार नहीं हूं। आप एक भरी भीड़ में जहां पर महीनों से विक्रम सिंह जी महीनों से जाम लगा रखा हो लोगों ने, उनकी नाराजगियां थी सरकार के खिलाफ, और वहां पर नारे ये दिए जाएं कि देश के गद्दारों को और भीड़ से कहलवाया जाए गोली मारो सालों को, ये विवेचना का मामला है। अरे सुनिए ना, विवेचना कर ली, आपका पक्ष में पूरा रखवाऊंगा ना मैं विक्रम सिंह जी से। कानून की 1 मिनट पड़ताल तो थोड़ी करा लूं। ये अफसाना कहा जाएगा या ये दरअसल यही तो हकीकत है? गद्दारों को तो फांसी पे लटकाना चाहिए, गोली मार देनी चाहिए, ये कहां से अफसाना हुआ? संदीप जी, जो देश के गद्दार हैं, देश काल और परिस्थिति यानी टाइम प्लेस और सर्कमस्टांस को अगर आप देखें तो इसकी विवेचना हुई और ये कोर्ट में गया और इसके ऊपर कोई कार्रवाई, चूंकि मामला संज्ञान में न्यायालय में था, कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं कौन होता इस पर टिप्पणी करने वाला? जाहिर है आप होते अधिकारी, वहां पर आपकी पहली कार्रवाई क्या होती? देखिए, पहली कार्रवाई जो ये थी, अब तो संदीप जी आपका बड़ा बड़प्पन है कि आप मुझे इतना मान देते हैं। लोग कहते हैं कि आप ऐसे अधिकारी अब म्यूजियम में रखने लोग हैं। पहली चीज में भीड़ इकट्ठा ना होने देता, और अगर किसी ने दुस्साहस किया, ऐसी चीज या ऐसे कोई शब्द का प्रयोग किया जिससे कि जिसको कहते हैं कि पब्लिक पीस विशिएट होती है, तो इसको कहते हैं ना कि इसके पहले कि आपका अगला शब्द निकलता, आपको ऐसा प्रसाद मिलता, ताजिंदगी आप भूल जाते कि राजनीति क्या होती है। हम लोग प्रेम शुक्ला, काबा हो सकता है कानपुर में काबा पर नोटिस आ जाते हैं, यहां कह रहे हैं ये तो सामान्य बात की जा रही थी। पत्रकार हैं आप, अगर कोई जगह कुछ हुआ उस पर सवाल पूछ लिए गाने के जरिए, वो नोटिस मिल जाएगा। मुझे तो पुस्तक का जो पुस्तक बाजार में थी उसका अंश छापने पर नोटिस हुई, गिरफ्तारी हुई। नहीं, मैं आपकी बात को खारिज नहीं कर रहा हूं, 1 मिनट में आपकी बात को खारिज भी नहीं कर रहा हूं।